अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6.2 का, जिसके अंदर हमें रेवेन्यू फंक्शन डिजाइन करना है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो जो पहले गिवन क्वांटिटी फंक्शन था, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वांटिटी सब्जेक्ट थी, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे प्राइस को सब्जेक्ट बनाना है, यानी क्वांटिटी इक्वल्स टू दैट इज 600,000 माइनस 2,500 p। तो अब ये हो जाएगा माइनस 2,500 p, लेफ्ट साइड पे आ जाएगा तो ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि माइनस था राइट हैंड साइड पे, और 600,000 प्लस लेफ्ट से क्यू जब आएगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू। और p जो है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास 600,000 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2,500। ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ p, यानी यहां आपके पास सब्जेक्ट p हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे रेवेन्यू फंक्शन बनाना है, ठीक है जी। दैट इज, अब रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, रेवेन्यू फंक्शन मैंने यहाँ पे मेंशन किया, रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी बनाना है हमें। इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने यहाँ पे लिखा रेवेन्यू, ठीक है जी, इक्वल्स टू, वहां पे दिया हुआ है इन्होंने एच क्यू, और ये हो जाएगा पी मल्टीप्लाई बाय क्यू, ठीक है जी। अब पी मल्टीप्लाई बाय क्यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रेवेन्यू विल बिकम फंक्शन ऑफ क्यू। तो यहाँ आपके पास क्यू पहले लिखा जाएगा, और पी की वैल्यू जो अभी हमने निकाली है, ठीक है जी, 600,000 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय 2,500। तो यह बन जाएगा आपके पास रेवेन्यू इक्वल्स टू एच क्यू, दैट विल बिकम 600 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2,500। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ये जो 2,500 है वो 600 के नीचे भी है, 600 क्यू डिवाइडेड बाय 25,000 है, 2,500 है सॉरी। और ये जो क्यू स्क्वायर है इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, 1 डिवाइडेड बाय, ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 600, ठीक है, 1000 डिवाइडेड बाय 20,500, तो इट विल बिकम रेवेन्यू फंक्शन in terms of quantity will become 240q minus 1 upon 2,500 q स्क्वायर। लास्ट जो हमने सवाल किया था उसके अंदर हमारा रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ प्राइस था, ठीक है जी। और अब हमारा रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी हो गया, जो कि सवाल में यहां मेंशन है। Total revenue in exercise 1 can be stated in terms of either price or demand। अब रेवेन्यू फंक्शन या तो प्राइस की फॉर्म में दिया होगा, प्राइस की फॉर्म में हो, या डिमांड की फॉर्म में हो। तो अब हमने रीस्टेट करा टोटल रेवेन्यू फंक्शन को, ठीक है, क्यू रादर देन पी, ठीक है जी। हमने अब पी से जब हमने रेवेन्यू फंक्शन निकाल लिया था, अब हमने रेवेन्यू फंक्शन बना दिया क्यू की फॉर्मेट में। डिटरमाइन द रेवेन्यू फंक्शन दैट इज R equals to HQ, solve for P in demand function and multiply this expression by Q। यही काम मैंने आपको यहाँ पे जो है वो कर कर दिखा दिया, ठीक हो गई बात ये। अब इसी से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी आपके पास जो है वो क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके इसको वैल्यू निकाल सकते हैं।
पर्टिकुलर जैसे इसने आपको पहले प्राइस दी हुई थी कि 50 प्राइस के ऊपर रेवेन्यू क्या होगा, अब वो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दे सकता है कि अगर मैं 1 लाख जो है वो यूनिट्स जो है वो इसके सेल करता हूं तो मेरी जो है वो रेवेन्यू की अमाउंट क्या होगी, अब बताइए। तो मैं क्या करूंगा फिर, उस क्वांटिटी की जो वैल्यू होगी वो मैं क्यू की जगह प्लेस करके अपना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसी तरीके से आप मैक्सिमाइजेशन भी निकाल सकते हैं इसकी, कि उसको जो है वो प्रॉफिट को कहाँ मैक्सिमाइज करेंगे। ठीक है जी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो भी इससे क्वांटिटी रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड हो सकती है। जो जो काम आपने पहले कर लिए वो सारे काम जो है वो आप इस रेवेन्यू फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। ठीक हो गया ये। तो ये आपके पास जो है वो आ गया सवाल क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैंने आपको जो है वो अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया है। और जैसे 6.1 का क्वेश्चन नंबर 34 था, उसके अंदर भी 3 पॉइंट्स गिवन थे और उन 3 पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके आपने जो है वो क्वाड्रेटिक फंक्शन बनाना है। पहले फर्स्ट स्टेप आपका जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन बनेगा। और उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं क्या, जो आपने गॉसियन इस्तेमाल किया था उस गॉसियन की बेसिस के ऊपर जो है वो आप पहले फंक्शन बनाएंगे। वो बनेगा आपका सप्लाई फंक्शन और वो क्वाड्रेटिक सप्लाई फंक्शन होगा। उसके बाद फिर आप उसके जो है वो डोमेन की वैल्यू दे सकते हैं। डोमेन आपको बताया था कि इनपुट क्या होता है, आपके पास इनपुट वैल्यूज जो होती हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप क्या क्या उस फंक्शन के अंदर इनपुट देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरप्रेट करना था आपको पी इंटरसेप्ट को। पी इंटरसेप्ट के लिए आपको क्या करेंगे, आप क्यू की वैल्यू को 0 कर देंगे। ठीक है जी, अगर आपके पास क्यू और पी जो दो वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, अगर आप उसके अंदर क्यू की वैल्यू को अगर आप 0 करते हैं तो आपको जो है वो मिल जाएगा पी इंटरसेप्ट। और वो क्या बताएगा आपके पास, आपको अगर कि क्वांटिटी अगर आपकी 0 हो जाए, क्वांटिटी डिमांड अगर आपका सप्लाई जो है आपकी 0 हो जाए, तो वो शो करेगी कि आपकी वो किस प्राइस के ऊपर वो वैल्यू जो है वो आपको मीट कर रही है। ठीक है जी, यानी आप किस प्राइस पे पहुंच जाएंगे तो आपकी सप्लाई जो है वो 0 हो जाएगी। व्हाट क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट अ प्राइस ऑफ 60। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको जो है वो उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर जो प्राइस की वैल्यू है वो 60 पुट करके निकालनी होगी। जैसे अभी हमने फंक्शन के अंदर 50 पुट करके जो है वो निकाला था, रेवेन्यू कितना आ रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ इस फंक्शन के अंदर जो है वो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि आपकी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो कितनी आ रही है। ठीक हो गया भाई। अब यहाँ आपके पास ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, इसके अंदर आपने जो है वो ये याद रखना है कि जब फंक्शन आप बनाते हैं तो जो क्वांटिटी डिमांड का फंक्शन या क्वांटिटी सप्लाई का फंक्शन है वो स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। ठीक है, तो जब स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनता है तो आपने 2 पॉइंट्स यूज करके बनाना होगा। ये काम आपने करा है एक्सरसाइज आई थिंक 2.3 या 2.4 के अंदर, जिसके अंदर हमने डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को यूज करा था और डिफरेंट एट्रीब्यूट्स यूज करके इक्वेशन बनाई थी। ठीक है जी, जब 3 पॉइंट्स आपके पास आ जाते हैं तो 3 पॉइंट्स की मदद से तो आप क्वाड्रेटिक फंक्शन जो है वो डिजाइन कर सकते हैं। तो आपको पहले क्वांटिटी सप्लाई निकालनी है और अब देखते हैं कि आप इसके जो है वो किस तरीके से जो है उसको देखते हैं कि इसमें आप कितना आप कर सकते हैं काम। फर्दर इसके अंदर जो है वो जो सवाल आ रहे हैं आपके पास, नेक्स्ट आप देख लेते हैं। मेरे पास तो 6.2 जो है वो उसके 8 क्वेश्चंस अभी मुझे यहाँ पे अवेलेबल हैं। ठीक है जी, बाकी इसके जो एक्सरसाइज में अवेलेबल क्वेश्चंस हैं वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी चेक कि अगर आपके पास 6.2 के अंदर जो है वो फर्दर कोई क्वेश्चन आ रहा है और 6.2 के बाद जो एक्सरसाइज है वो क्या है हमारे पास। अच्छा जी,
पेज नंबर 237 पे है आपके पास, सेम एक्सरसाइज है, ठीक है जी। और फिर हमारे पास 6.3 जो है वो 6.3 आपके लिए जो है वो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। 6.3 के अंदर जो है वो आपको इसकी जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गई बात ये। तो आपको 6.1 और 6.2 को ही जो है वो जो है वो फोकस करना है अभी, ठीक है। और 6.1 6.2 को फोकस करने के बाद फिर हम फर्दर जो है वो आगे देखेंगे। आपका 6.7 चैप्टर 7 आपके पास जो है वो शो करता है आपके पास, दैट इज आपका लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को। तो वो वैल्यूज जो है वो आपके पास आएंगी, ठीक है जी। ये आपके पास आपको नजर आ रहा होगा, दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ठीक है। ये बेसिक एक्सपोनेंशियल के रूल्स हैं, और उन एक्सपोनेंशियल के रूल्स को जो है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो आप क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जिनके पास बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो इसको एक नज़र देख लेते हैं हम, ठीक है। तो 6.2 जो हमने भी करी है उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है एक दो सवालों की, देन उसके बाद फिर हम चैप्टर 7 की तरफ मूव करेंगे। तो अभी हम जो है वो थोड़ा सा चैप्टर 7 का थोड़ा सा ओवरव्यू कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है जी। अलजेब्रा का फ्लैशबैक बेसिकली यहाँ पे जो इन्होंने दिखाया है, यहाँ पे आपको ये कुछ प्रॉपर्टीज दी हैं इन्होंने, जो कि एक्सपोनेंशियल की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। जिसमें आपके पास क्या आता है, जिसमें आपके पास जो है वो बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएंगी, ठीक है जी। और जब आपके पास बेस सेम में डिवीजन होता है तो माइनस होगा, ठीक है। अगर होल पावर है आपके पास, तो होल पावर का मतलब है वो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, ठीक है। अच्छा जी। इसी तरीके से अगर आपके पास इंडिविजुअल पावर है तो उसको हम होल पावर में भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास पावर जो है वो फ्रैक्शन में आ जाती है, देख रहे हैं आप यहाँ पे पावर आपको शो कर रहा है वो प्रॉपर्टी 5 के अंदर, बी की पावर एम एन, बी की पावर एम अपॉन एन, ठीक है जी। तो ये जो पावर आपके पास जो है वो फंक्शन में आती है, तो इसलिए आपके पास जो है वो क्या होगा, यहाँ आपके पास वैल्यू जो है वो क्या होगी आपकी, यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट आ जाएगी। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास जो है वो ये सारी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो आप नॉर्मल इस्तेमाल करते हैं। और मतलब ये रिव्यू के लिए जो है वो यहाँ पे इन्होंने आपको बताई है। अब यहाँ आपके पास जो एक्सरसाइज में आपके पास वैल्यूज हैं यहाँ पे, अगर आप वो देख रहे हैं, ठीक है जी, वो वैल्यूज अगर आप देखेंगे तो क्या आ रही है यहाँ पे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये आपको शो हो रही है एक्सरसाइज जो आपके पास स्क्रीन पे आ रही है, दैट इज 7.1। और 7.1 जो है आपके पास उसके अंदर आपको आइडेंटिफाई करना है कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को, ठीक है। जो जो क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 21 तक की वैल्यूज हैं, ठीक है, उसके अंदर बेसिकली आपको करना क्या है, उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको करना ये होगा यहाँ पे कि यहाँ आपके पास जो वैल्यू होती है, तीन आपको वहां पे फंक्शन दिए हुए, F0, ठीक है जी। अब आपको क्लियर नजर आ रहा होगा ये, ठीक है। F=0 और F=-3 एंड F=1। तो यहाँ आपको जो है वो क्या करना होगा, सिंपल अभी यहाँ आपको इसके अंदर मतलब ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है कि इस फंक्शन में 0 पुट करना है। फर्स्ट फंक्शन आपको नजर आ रहा है, दैट इज 3x की पावर 2, यानी 3 की पावर x और x की पावर 2, यानी पावर में भी ये x स्क्वायर आ गया। तो अब अगर मैं इसको आपको लिख के दिखा दूं यहाँ पे सिंपल, एक छोटा सा सवाल है, यहाँ पे लिख के दिखा दूं, लेट सपोज कि
अगर आपके पास जो है वो वैल्यू यहाँ आ रही है, लाइक ये जो आपका पहला फंक्शन है ये आपके पास है आपका एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू 3x की पावर स्क्वायर। और यहां आपको ये देख रहे हैं आप, ये जो तीन वैल्यूज दी हुई हैं f0, f-3 और f1, तो अब मुझे बारी बारी इसको क्या करना है, इसको यहाँ पे पुट करना है बस। अभी तो सिर्फ काम ये करना है, यानी f0 करना है, तो f0 का मतलब हो जाएगा 3 की पावर 0 का स्क्वायर। तो 0 की पावर 2 तो कुछ भी नहीं होगा, और 3 की पावर 0 1 हो जाएगी, तो f0 विल बिकम 1। अच्छा, अगर आपके पास f-3 होता है तो ये हो जाएगा 3 की पावर -3 का स्क्वायर, तो इट विल बिकम -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है जी। और 3 की पावर 9 जो है वो क्या होती है भाई, 3 की पावर 9 का मतलब हो जाएगा लाइक 3 की पावर 9 विल बिकम 19683। बस सिर्फ अभी सिंपल आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर f1 हो जाए, f1 का मतलब क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर का मतलब क्या होगा भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 का मतलब 3। अब यहाँ आपके पास जो ये वैल्यूज हैं ये सिर्फ आपको यहाँ पे पुट करनी है। तो ये तमाम एक्सरसाइज को तो पूरा आप फॉलो अप ना भी करें तो कोई इशू नहीं है, एक दो तीन सवाल इसके जिसमें आपको ये एक्सपोनेंशियल की थोड़ी सी नो हाउ हो जाए और इसकी वैल्यूज को आप कैलकुलेट कर लें, दैट इज द मेन थिंग, ठीक है जी। तो इसको पहले 6.2 को कंप्लीट करें और फिर चैप्टर 7 को थोड़ा सा रीड कर लें। तो अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाले सेशन के अंदर जो है वो फिर चैप्टर 7 की चीजों को जो है वो हम देखकर जो है वो इसके ऊपर कंप्लीट, उसके ऊपर काम स्टार्ट करेंगे। ठीक हो गया।